Assalamualaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल कहफ की आयत नंबर 83 से लेकर आयत नंबर 91 तक। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आज के लेक्चर में हम हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो कुरैशी मक्का थे वहाँ उन्होंने 3 लोगों के बारे में पूछा था, साहबे कहफ और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में, जो 2 वाक़यात हम पढ़ चुके हैं। हम तीसरा वाक़या ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के बारे। ज़ुल्करनैन वो पैगंबर नहीं थे, वो एक सिकंदर आदम थे, उनके बारे में पूछा था। ज़ुल्करनैन के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके अलावा उस्ताद की इज़्ज़त, उस्ताद का वक़ार और उस्ताद की किस लेवल की इज़्ज़त हमारे इमाम करते थे और हमारे सहाबा कराम करते थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कल के लेक्चर को पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का डायलॉग, और हज़रत मूसा किस किस्म के शागिर्द थे और स्टूडेंट का उनका लेवल क्या था कि जैसे वो गलती करते थे, बोल पड़ते थे, बेशक वो बहस नहीं आगे से करते थे कि मैं इस वजह से बोला कि आप गलत कर रहे थे, इस वजह से बोला नहीं, बल्कि वो साथ ही आज़ाना तरीके से अपनी गलती को मानते थे और सर तस्लीमी खम कर देते थे कि मैंने गलती की है और अब नहीं करूँगा। मतलब वो ना कि उस बहस में पढ़ते थे। और आज के लेक्चर में हम उसको ही कुछ पॉइंट्स हम उस्ताद की इज़्ज़त के बारे में करेंगे, क्योंकि उस्ताद आज का जो टाइम पीरियड चल रहा है, आजकल हम उस्ताद की इज़्ज़त को, उसके लेवल को, उसके वक़ार को भूल चुके हैं और हम लोग अपनी ही एक अना में जी रहे हैं। और हम लोग कहते हैं कि हमारे उस्ताद ने हमें क्या क्या दिया है। अबू शोबा से रिवायत है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया उसने मुझे अपना ग़ुलाम बना लिया। तो देखें, अगर कोई ग़ुलाम है किसी बादशाह का, अगर कोई गुलाम है बादशाह का, तो बादशाह चाहे अपने बादशाह का गुलाम है तो बादशाह चाहे तो उसको कत्ल करवा दे, लेकिन गुलाम को हक नहीं होता बोलने का। तो मालिक तो अपने गुलाम को गाली गलौज या कुछ भी कर सकता है, वो क्योंकि गुलाम है। गुलाम के साथ तो गुलाम को तो बर्दाश्त करना पड़ता है। तो देखें, बाद औक़ात हमारे टीचर्स हमें गलत लग रहे होते हैं लेकिन वो गलत होते नहीं। मतलब अगर इंसान गलत हो भी सकता है, इंसान है, इंसान गलती का पुतला है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें उस्ताद देखें। और उस्ताद की क्या इज़्ज़त है कि हम उनको गलत पे टोक भी नहीं सकते। और ग़ुलाम की क्या है कि ग़ुलाम क्या ऐसा बिहेवियर कर सकते हैं अपने उस्ताद के साथ। और अगर इसी उसके अलावा अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि इल्म हासिल करो, उसके लिए सल्तनत और वक़ार पैदा करो, और जिससे इल्म हासिल करो उससे आजिज़ी इख्तियार करो। मतलब इल्म के ऊपर इतनी ज़्यादा जोर है। और उसके अलावा जिससे इल्म लो उससे आजिज़ हो जाओ। मतलब चाहे तुम्हें कुछ भी कह दे। हमारे एक उस्ताद हमें कहते होते थे कि अगर आप, कि मैं कहता हूँ कि मुझे सिखा दो और मैं अपने टीचर्स के क्लिनिक पे जाके पल्लियाँ तक फेर लूँगा, उनकी तपड़ियाँ फेर लूँगा, सफाइयाँ कर लूँगा, लेकिन मुझे सिखा दे। मैं इस लेवल का करता। और आज वो माशाल्लाह वो उस्ताद इतने कामयाब है, बहुत बड़े फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो अल्लाह ताला कामयाबी भी उन्हें देते हैं जो कि अपने उस्ताद की इज़्ज़त करते हैं, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। और इसके बारे में एक और है रवायत, इमाम वहब से है कि इमाम मालिक के अदब से मैंने वो सीखा जो मैंने, या मुझे इमाम मालिक के अदब से मुझे वो मिला जो मुझे क्या नाम है, इल्म से भी नहीं मिला। तो अदब से इतनी चीज़ें मिल जाती है। और अदब का तो ये लेवल था कि एक वाक़या है कि एक आदमी थे, उन्होंने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस के बारे में पूछना था। तो वो 2 साल तक उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के रौब की वजह से ना पूछ सके। और फिर एक दफ़ा मरो ज़हरा एक इलाके का जगह है, हज के वक्त वहाँ उस इलाका से गुजरे, तो वहाँ से उन्होंने बड़ी अपने अंदर एक ज़ोर पैदा करके, उन्होंने हिम्मत पैदा करके अमीरुल मोमिनीन से सवाल किया कि अमीरुल मोमिनीन, मैं 2 सालों से आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ हदीस के बारे में, मगर आपके रौब की वजह से नहीं कर पाया। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि ऐसा मत किया करो, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लिया करो, अगर मुझे पता होगा, उसका इल्म होगा तो मैं बताऊँगा, अगर इल्म ना हुआ तो मैं तुम्हें कह दूँगा कि तुम किसी और से पूछ लो, कि मैं उसका मना कर दूँगा, तो मैं कह दूँगा कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा मत किया करो। मतलब उस्ताद की इस लेवल का अदब करते थे लोग। अमाद अहमद बिन जंबल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उस्ताद की इज़्ज़त की वजह से मैं उस्ताद को कभी नाम से नहीं बुलाते थे, वो उनको कोनियत से उनके बुलाते थे। उसके अलावा इमाम रबी कहते हैं कि इमाम शाफी
इमाम शाफी उनके वो उस्ताद थे, वो कहते थे मैं इमाम शाफी के सामने गिलास मुंह को लगाने से डरता था कि मैं उस्ताद के सामने पानी ना पीऊँ। आपको पता है पहले छोटे होते हम बड़े लेवल का उस्ताद की इज्जत होती थी। टीचर खड़ा है, यार खड़े हो जाओ, टीचर खड़े हैं वहाँ पे रो, पीछे रो, आगे नहीं जाना, टीचर्स खड़े हैं। और अब बच्चे आजकल के इज्जत ही नहीं है। जब उस्ताद की इज्जत खत्म हो गई है तो आजकल बच्चों में वो इज्जत और वकार ही नहीं रहा। उसके अलावा इमाम शाफी जो थे, असल में इमाम रबी इमाम शाफी के स्टूडेंट थे, और अगर आगे से इमाम शाफी जो है वो इमाम मालिक के स्टूडेंट थे, तो इमाम शाफी फरमाते हैं कि मैं इमाम मालिक के सामने सफ़ा पलटने से भी डरता था कि कहीं मैं सफ़ा पलटूंगा तो मतलब आवाज़ आएगी और उस्ताद डिस्टर्ब होगी। और इमाम हुसैन को रज़ी अल्लाह अन्हु को क्या नाम है, उनको एक नसीहत की गई थी, वो ये थी कि उस्ताद के सामने खुद बोलने से की बजाय उनको सुनने की आदत डालना, उनको सुनना। आज हम उस्ताद की किस लेवल की इज्जत कर रहे हैं। देखिए वो इतने ऊंचे क्यों थे, क्योंकि वो उस्ताद की उस लेवल की इज्जत करते थे। और जब हम उस्ताद की उस लेवल की इज्जत ही नहीं करेंगे, उनका वकार ही नहीं समझेंगे, और उनसे आज माफ़िया मंगवाते फिरते हैं आजकल के बच्चे। उस्ताद कोई गुस्सा कर दे तो उस्ताद को उठा, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कॉमन है, उस्ताद को उठा के ले जाते हैं और इतनी मतलब क्या आपने हमारे बच्चे के साथ ऐसा बदतमीजी क्यों कर दी, या आपने हमारे बच्चे के साथ डांट ही क्यों दिया। अल्लाह माफ़ करे। उस्ताद देखिए एक बंदे के साथ मामला होना और बात है, लेकिन अगर उसके साथ उस्ताद का लग जाता है तो उसका रुतबा बहुत ऊंचा हो जाता है। और अली इस तरह का अनुभव है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया वो मेरा उस्ताद है, और उस्ताद का जो उस्ताद है वो तो हम हैं ही उनके गुलाम। इसलिए उस्ताद की इज्जत करना सीखें। और देखिए उस्ताद, मैंने लिटरली अपनी बात करूँ तो मैंने आज की हदीस से बहुत सीखा, और बहुत ही शर्मिंदा हुई कि नहीं, मैं भी बहुत अच्छी इंसान नहीं हूँ, बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ। हम भी अनजाने में अपने उस्ताद के साथ मिसबिहेव कर जाते हैं, उनके साथ बहस कर जाते हैं, जो कि हमारा मज़हब और हमें अल्लाह ताला उस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देते। इसलिए अपने उस्ताद जिनसे आपने ज़्यादती की है, जिनसे आपसे बहस हुई है, जिनसे आपने गलती की है, उनसे माज़रत ज़रूर करें। दिल को बहुत सुकून मिलेगा और शायद अल्लाह ताला भी इंशाल्लाह आपको माफ़ कर देंगे। और उस्ताद की आगे से कोशिश करें कि उस्ताद की इस लेवल की इज़्ज़त करें जिस लेवल की इज़्ज़त वो डिज़र्व करते हैं। उनको वो कुछ कह भी देते हैं तो खामोश रहे। आगे हम यहाँ से आयत नंबर 83 से जुल्करनैन का वाक़या शुरू करते हैं। इसमें हम आखिरी वाक़या जुल्करनैन का वाक़या पढ़ेंगे, और जो कि मतलब यहाँ पे लफ्ज़ कहफ का यूज़ हुआ है। कहफ का मतलब है गार, और यहाँ उसका मतलब गार से मतलब हो सकता है कि तंगी, खौफ या लोगों से दूरी, ऐसा माहौल। इसमें हमने साहब कहफ के बारे में पढ़ा, खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा। इन सब चीज़ों में हमने ईमान बिल गैब के बारे में पढ़ा कि गैब के ईमान को, साहब कहफ में कैसे गैब का ईमान, क्योंकि जब ये उठे थे उस वक्त लोग इस बात पे लड़ रहे थे कि क़यामत क्या सच में नमूदार होगी, और अगर होगी तो लोगों को क्या दोबारा जिंदा किया जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने ये करके दिखाया और लोगों को गैब के इल्म के बारे में बताया कि अल्लाह ताला ये सब अल्लाह ताला की बहुत बड़ी दलील थी साहब कहफ। उसके अलावा खिज़र अलैहिस्सलाम गैब का इल्म जानते थे और उन्होंने किसी हिकमत की वजह से वो किया। तो इसलिए हमें ये भी समझ आती है कि हमारी ज़िंदगी में जो मामलात होते हैं वो अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत होती है। हमें अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला की हिकमत को समझना चाहिए, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। देखिए आप अगर चाहते हैं ना कोई चीज़ तो दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको मेरे हक़ में बेहतर करके दे दें। अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं तो कि अल्लाह ताला की ज़ात दे सकती है, अल्लाह के कुन में बहुत ताकत है। और अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला अगर वो चीज़ मेरे लिए बुरी है तो मुझसे दूर करने से मेरे अंदर उसको पाने की हसरत ना रहे, और अगर मैं इतनी हसरत रखता हूँ तो अल्लाह उस चीज़ को मेरे लिए अच्छा कर दे। मे भी वो चीज़ मेरे लिए नुकसान दे, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से वो मेरे लिए अच्छी हो जाए। अल्लाह ताला सब कर सकते हैं। उसके अलावा यजूज मजूज के बारे में है कि वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से ही हैं, लेकिन वो दीवार के पीछे हैं, और बहुत चीज़ें आज तक हम यजूज मजूज तक नहीं पहुँचे। बहुत चीज़ें जो हमने डिस्कवर नहीं की और आज हम समझते हैं पता नहीं दुनिया पूरी हम डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन बहुत दुनिया की चीज़ें जो आज हमने डिस्कवर नहीं की। गैब पर फजूल सोचना भी गलत है। अल्लाह ताला ने जो बस गैब का इल्म दे दिया है, एक आखिरत है, रसूलों पे यकीन है, ये करना पड़ेगा अगर ईमान लेकर आ रहे। बाकी जुल्करनैन के बारे में पढ़ते हैं। जुल्करनैन एक ऐसा आदमी था जो 2 सिंगों वाला, जुल्करनैन कहते हैं 2 किनारों वाला या 2 सिंगों वाला। इससे मुराद 2 मशरिक से मगरिब तक भी मुराद हो सकता है कि 2 किनारे हैं और 2 उस तक उसका नाम था। और
कुछ लोग कहते हैं कि वो एक सर पे पहनते थे ताज सा, उसमें 2 सींग थे, कुछ कहते हैं 2 लटें थी उनके सर पे, इसलिए उनको जुल्करनैन कहते थे, लेकिन ये इस पे रेफरेंस सबसे कम है। उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं सिकंदर आज़म है, लेकिन सिकंदर आज़म नॉन मुस्लिम था और जुल्करनैन एक मुसलमान और आदिल और एक अच्छा इंसान था, और इन्होंने बनी इसराइल को बख्त नसर से बचाया था। और बनी इसराइल ने कुरैश मक्का को ये 3 सवाल करने को कहा था ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी में डाल सकें, लेकिन इसलिए हो सकता है कि बनी इसराइल के लिटरेचर में इसका इल्म ज़्यादा मौजूद हो, तो उधर से ये उनकी एक निशानी ये भी है। उसके अलावा सिकंदर आज़म थे और मशरिक़ व मगरिब तक इनका नाम था, और ये ऐसा बादशाह था जो मतलब जिसने दीवार तमीर की थी यजूज मजूज से बचने के लिए। तो राय अगर इन सब निशानियों को देखें तो सबसे जो मजबूत राय है वो यही है कि जो जुल्करनैन था वो एक बादशाह था जिसका नाम था खोरस, और वो 449 या 439 डिग्री में सन में सदी में ईरान उससे कबल जो ईरानी बादशाह था, और उसने बख्त नसर से इनको निजात भी दिलवाई थी। और उसकी फतूहात सिंध से लेकर, एक तरफ सिंध थी, दूसरी तरफ मिस्र और लिबिया था, उससे दूसरी तरफ क्या नाम है मकदून के इलाके से, और शमाल में ख्वाज़म और कशका के इलाकों तक उनकी जान पहचान थी, और वो मतलब फतूहात थी, फतह किया हुआ था इलाका। और मजबूत राय कि खोरस ही बादशाह का जिक्र है, बाकी वल्लाहु आलम। और जुल्करनैन ने सही इस्तेमाल किया था इक़्तिदार को। ये ऐसा आदमी था जिसने मतलब अल्लाह ताला ने उसको बहुत 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 इक़्तिदार दिया, लेकिन उसने उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसका सही इस्तेमाल किया और सही उसको लोगों तक मतलब पहुँचाया, लोगों के साथ हमेशा अदल किया। जुल्करनैन फिर मगरिब के इलाके में पहुंचा, और मगरिब के फतवात करते मगरिब के इलाके में पहुंचा, वहाँ से एक कौम मिली, वहाँ पे एक बहुत उस कौम में बहुत लोग बुरे थे, और जिसकी वजह से नबी क्या नाम अल्लाह ताला ने जुल्करनैन के दिल में बात डाली कि आप इनके साथ ये सलूक करें, आप चाहे तो उनको भलाई कर लें और चाहे तो उनको बदला ले लें और अजाब में डाल दें, आपने ये फतह कर लिया इलाका, आप पर रह लें। लेकिन जुल्करनैन एक आदिल इंसान था, इक़्तिदार वाला था, और बहुत ही खूबसूरत दिल का इंसान था। और उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या नाम है उन्हें जो लोग अच्छे थे उनको माफ़ किया, उनके साथ अच्छा सलूक किया, और जो बुरे थे उनको सजा दिया, अदल का काम दिया। सहाबा कराम का भी यही काम था, वो बंदों को बंदों की गुलामी से निकालना चाहते थे और अल्लाह की गुलामी लेके जाना चाहते थे, ताकि वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और दुनिया वालों से ना डरें। और आज हम क्या चाहते हैं, आज चाहते हैं कि हमारे नीचे हमारे अंडर हो लोग। क्या हमारी सोचें हो गई हैं, अल्लाह ताला हमें बचाए। और फिर ये बादशाह फतवाहत करते करते तुलू तक उस इलाके तक पहुंचा। मगरिब में पहले पहुंचा था, वो इलाका जहाँ सूरज गुरूब होता है। अब वो मशरिक तक पहुंचा, जहाँ पे तुलू होता था सूरज, वहाँ पहुंचा। और वहाँ जाके भी उसे एक कौम मिली, ऐसे कौम जहाँ पे सारा दिन सूरज आता था, मतलब सूरज वहाँ पे, यहाँ कुछ लाइन जिस तरह लिखी है कि सूरज ऐसे लोग थे कि जो सूरज से मतलब बच नहीं पा रहे थे और सूरज से बचना चाह रहे थे। कहा जाता है कि शायद इस तरह के वैशी लोग थे कि इनके पास खैमे बनाने की तरकीब तक नहीं जानते थे, दीवारें और इमारतें बनाने की तरकीब तक नहीं जानते थे, और इनका इल्म नहीं था इतना। और दूसरी तरफ ये भी है कि शायद इनके पर सूरज बहुत तवील टाइम के लिए रहता था, जिसकी वजह से ये लोग सूरज से बच नहीं पा रहे थे। तो इसके बारे में नेक्स्ट आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, इनके वाक़या के बारे में। बस इनका मेन मकसद ये था कि वो एक अदल करने वाला इंसान था, और अदल बहुत लाजमी है। हर मामलात में अदल का साथ दें। देखिए दुनिया की सारी चीज़ें यहाँ रह जानी है, साथ जाना है तो आपका उसने सलूक, आपका इखलाक, अपने इखलाक अच्छा करें, बेहतर करें, किसी के साथ जुल्म ना करें, और अल्लाह ताला हम पे रहमत करे, हमें बुरे वक्त से, बुरी तकदीर से बचाए, हम पे अपनी रहमत करे, मुझ पे बहुत रहमत करे, आप पे बहुत रहमत करे। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हमें और सीखने वाला सिखाने वाला बनाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।